समंदर में एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसकी गूंज सिर्फ एशिया तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया दौरा सिर्फ एक विदेशी यात्रा नहीं था। इस दौरे में हुए कुछ ऐसे फैसले हैं जो आने वाले वर्षों में भारत की सुरक्षा, कारोबार और वैश्विक ताकत तीनों को नई दिशा दे सकते हैं। जकार्ता में पीएम मोदी का जिस तरीके से स्वागत हुआ, उसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लेकिन असली कहानी उस स्वागत के पीछे छिपी हुई रणनीतिक साझेदारियों की है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इस दौरे में ऐसा क्या हुआ जिससे इसकी इतनी चर्चाएं हो रही हैं। जकार्ता में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जकार्ता में पहुंचा, माहौल पूरी तरह अलग नजर आया। एयरपोर्ट से लेके सड़कों तक भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सबसे खास बात ये रही कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने खुद उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी साफ दिखाई दी। लेकिन कैमरों के सामने दिख रहे मुस्कुराहटों के पीछे कई बड़े फैसले तैयार हो चुके थे। आखिर क्यों इतना अहम है भारत इंडोनेशिया रिश्ता? भारत और इंडोनेशिया सिर्फ पड़ोसी समुद्री देश ही नहीं है, बल्कि दोनों हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले बेहद इंपॉर्टेंट समुद्री इलाके में मौजूद हैं। दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से व्यापार करता है। यही वजह है कि दोनों देशों की दोस्ती अब सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सुरक्षा और आर्थिक रणनीति का भी अहम हिस्सा बन चुकी है। बात करें पहले बड़े फैसले की, तो इंडोनेशिया के चुनाव में भारतीय तकनीक। भारत की इलेक्ट्रिक वोटिंग सिस्टम यानी कि ईवीएम पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। अब दोनों देशों ने चुनावी तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई है। इसका मतलब है कि भारत अपनी चुनावी तकनीकी विशेषज्ञता इंडोनेशिया के साथ साझा करेगा। ये भारत की तकनीकी क्षमता पर दुनिया के बढ़ते भरोसे का संकेत माना जा रहा है। बात करें दूसरे अहम फैसले की, तो वो है सवांग पोर्ट। अगर पूरे दौरे का सबसे बड़ा रणनीतिक फैसला देखा जाए तो वो सवांग पोर्ट ही है। आखिर ये पोर्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये पोर्ट मलक्का स्ट्रीट के बेहद करीब स्थित है। मलक्का स्ट्रीट दुनिया के सबसे बेस्ट समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। चीन के एक बड़े हिस्से का तेल और व्यापारिक जहाज इन्हीं रास्तों से होकर गुजरता है। भारत का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी इसी इलाके से ज्यादा दूर नहीं है। अब भारत और इंडोनेशिया इस पोर्ट के विकास में एक साथ काम करेंगे। अब आइए जानते हैं कि इसका फायदा क्या होगा। तो हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी और मजबूती तेज होगी, समुद्री सुरक्षा बढ़ेगी, व्यापारिक जहाजों की निगरानी आसान होगी, क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन मजबूत होगा। यही वजह है कि इस फैसले को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। तीसरे बड़े फैसले की बात करें तो वो है अस्त्र मिसाइल। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा। भारत की स्वदेशी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल को लेकर इंडोनेशिया ने रुचि दिखाई है और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इससे भारत के रक्षा निर्यात को भी नई मजबूती मिल सकती है। चौथा बड़ा फैसला ब्रह्मोस मिसाइल। भारत की सबसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशन मिसाइलों में से एक है। इंडोनेशिया अपनी समुद्री सुरक्षा मजबूत करना चाहता है। ब्रह्मोस से जुड़ा सहयोग दोनों देशों की रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई दे सकता है। सहयोग आगे बढ़ता है तो भारत के रक्षा निर्यात के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। बात करें पांचवें अहम फैसले की, तो वो है क्रिटिकल मिनरल्स पर साझेदारी। आज की दुनिया में सिर्फ तेल ही ताकत नहीं है, अब असली मुकाबला उन खनिजों का है जिनसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनती हैं, मोबाइल तैयार होते हैं, बैटरियां बनती हैं, चिप्स तैयार होते हैं और हाईटेक हथियार बनाए जाते हैं। इंडोनेशिया निकल सहित कई इंपॉर्टेंट खनिजों का एक बड़ा उत्पादक है। भारत अब इन क्षेत्रों में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग सहयोग बढ़ाना चाहता है। भारत की सप्लाई चेन मजबूत होगी, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में मदद मिलेगी, चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश होगी, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को नया आधार मिलेगा। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? तो इस दौरे का संदेश साफ दिखाई दे रहा है। भारत अब सिर्फ व्यापार या दोस्ती की बात नहीं कर रहा है, अब भारत बात कर रहा है समुद्री सुरक्षा की, रक्षा सहयोग की, टेक्नोलॉजीज की, चुनावी सिस्टम्स की, इंपॉर्टेंट खनिज की और भविष्य के इंडस्ट्रीज की। इन सभी क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की इंडिया कोशिश कर रहा है। यानी भारत खुद को एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार के रूप में स्थापित कर रहा है। अब सवाल है कि
क्या इससे चाइना पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं, तो अक्सर ये कहा जाता है कि मलक्का स्टेट ऑफ चाइना के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता है। ऐसे में भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि इससे किसी एक देश का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका पहले से कई ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। अब आगे क्या होगा उसके बारे में बात करें तो जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी की आगे की विदेश यात्राएं भी अहम मानी जा रही हैं। अब नज़र ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर रहेगी, जहां रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक सहयोग जैसे मुद्दों पर आगे बातचीत होने की उम्मीद है। यानी जकार्ता सिर्फ एक पड़ाव था, असली रणनीतिक तस्वीर अभी और भी बड़ी हो सकती है। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए ये समझौते केवल कागजों पे हुए हस्ताक्षर नहीं हैं, इनमें फ्यूचर की सुरक्षा, व्यापार, तकनीक और वैश्विक रणनीति की झलक दिखाई देती है। आने वाले समय में इन समझौतों का कितना असर जमीन पर दिखाई देता है, ये देखने वाली बात होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.